देखो आज पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो देखो साधारण ब्याज का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड में कितना 100। ये तो सबको पता है क्योंकि छोटी क्लास में हमने खूब पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वे क्वेश्चन इस फार्मूले से क्या नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो क्वेश्चन को इतना क्या कर देते हैं, घुमा फिरा देते हैं कि अगर इस फार्मूले से हम क्वेश्चन निकालने लग जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ क्या हो गया आजकल एडवांस में पूछने लग गई। अब देखो हम कैसे पढ़ें इसको कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या हो, छूटे नहीं कोई भी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमने इसको 8 टाइप में बांट दिया, ठीक है ना। यानी कि जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने सबको किस में डिवाइड कर दिया, 8 टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज हमने किया था वैसे ही अब 8 टाइप में हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे हम किस में, 8 टाइप में। तो टाइप नंबर फर्स्ट आज हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, उस बेसिक को एक बार आप अच्छे से देख लेना। देखो क्या है, साधारण ब्याज का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको अगर मैं किस में लिखूं, परसेंटेज की वैल्यू में लिखूं, किसकी वैल्यू में लिखूं, परसेंटेज की वैल्यू में लिखूं, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको, वो देखो आप। जैसे कि मैं इसको लिखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट लिखा मैंने, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाय किसके, 100 के। यही होता ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको मैंने लिख दिया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, RT% होता है। क्या होता है, RT%। किसका RT% होता है, प्रिंसिपल का RT% होता है। मूलधन का RT% क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है या जो साधारण ब्याज होता है वो प्रिंसिपल का RT% होता है। क्या होता है, RT% होता है प्रिंसिपल का, हमें ये याद रखना। और एक दो और बात है, जैसे कि एक बात मैं बता दूं आपको, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट के। और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़े, तो दूसरी चीज़ की वैल्यू भी उसके साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा होता है कि एक की वैल्यू बढ़े तो दूसरे की वैल्यू क्या होती है, घटती है। लेकिन ये तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि देखो, अगर हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ज़्यादा लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ब्याज भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अगर रेट हम ज़्यादा करेंगे तो हमें ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। टाइम ज़्यादा टाइम के लिए देंगे तो हमारा ब्याज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो उसमें जो टाइम और जो रेट है ना वो क्या रहनी चाहिए, इसमें कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें रेट में भी ये टाइम और जो है वो क्या रहना चाहिए, हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें किसके ऊपर चलना है, इसी को याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, RT% होता है। RT%, किसका RT% होता है, प्रिंसिपल का, यानी कि P का RT%, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें 8 टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने, 8 टाइप के, 8 टाइप में पूरा क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे फिर किसी मैथ से कोई क्वेश्चन करो, कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे क्या नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा, या फिर जो इन 8 टाइपों से बाहर होगा, ठीक है ना। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो टाइप नंबर फर्स्ट करते हैं हम। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है, समय अवधि और ब्याज की दर पर आधारित सामान्य पर्सन। किसके ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन, समय टाइम के ऊपर, और किसके ऊपर, ब्याज की दर के ऊपर आधारित पर्सन। और कैसे पर्सन है, सभी सामान्य पर्सन है, ठीक है ना। क्योंकि पहले इसका जो बेसिक है ना वो करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे उसको हम आगे करेंगे। तो आज स्टार्टिंग की वीडियो है ना ये सिंपल इंटरेस्ट की, तो आज जो इसके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना हम वही करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 30,000 रुपये पर, सॉरी 3,000 रुपये पर, 3,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है।
और क्या बताया था, SI क्या बताया था, RT% बताया था। क्या बताया था, RT%। अब देखो R कितना है यहाँ से 4 और T कितना है 6, इन दोनों की क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, 6 चौक 24% आएगा, 24%। तो कितना आ गया था, 24% आ गया था। ये दे रखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल खुद का कितने परसेंट होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो देखो 100% की वैल्यू कितनी है, 3000, और हमें बताने किसकी है, 24% की। तो बता दो 100% की वैल्यू अगर कितनी है, 3000 है, तो हमें 24% की बतानी, 24% की। तो कितना आ जाएगा, 3000 नीचे 100 और ऊपर कितना 24, इसको कैंसिल कर दो, 24 दिए 72, यानी कि 720 रुपये। कितना ब्याज हो गया, 720 रुपये। ठीक है ना। क्या पढ़ा है कि SI जो होता है वो क्या होता है, RT%। किसका RT%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 3000 रुपये। 3000 का हमने कितना परसेंट निकालना, 24% निकालना है। ठीक है ना। तो ऐसे निकालोगे तो ऐसे भी निकालेगा, 24% मैंने बताया था, 10% कितना होता है 300, एक को छोड़ दो पीछे से, 10% कितना 300, 20% कितना हो जाएगा 600, और फिर कितना और 4% और निकलना, 4% हो जाएगा 120 रुपये। 600 रुपये में हो गए थे 120, ये कितना हो गया था 720 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 720 रुपये। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 3200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने वर्ष का, 7 वर्ष का। क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, RT%, यानी कि 7 की और 6 की क्या करें तो मल्टीप्लाई, 7 6 42%। 42% जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल खुद का कितने परसेंट होता है, 100%। तो देखो 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 3200 के, और हमें निकालने किसकी है, 42% की। निकाल दो, कितनी हो जाएगी, 3200 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 42। इसको कर दो कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो, इन 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1344। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। देखो 7 6 42, तो हमारा जो साधारण ब्याज आएगा ना, SI आएगा, वो कितना आएगा, 42% आएगा। किसका 42% आएगा, प्रिंसिपल का 42% आएगा। और प्रिंसिपल खुद का क्या परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% कितना, 3200, तो हमें निकालना कितना, 42% हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि 12,000 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इसमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, साधारण ब्याज निकालना था। तो दर कैसे निकालते हैं, अब देखो रुपए कितने हैं, 12,000, हो गए कितने, 15,000। यहाँ तक समझ में आएगा। और टाइम कितना दे दिया, 3 साल का। अब देखो जो हमें ब्याज मिला ना, ब्याज कितना मिला वो देख के बताओ मेरे को। जो ब्याज मिला हमें, सिर्फ ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, 12,000 से कितने हो गए, 15,000 हो गए। तो हमें ब्याज कितना मिला, 3,000 मिला। यहाँ तक क्लियर है सबका। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद बताया था कि जो ब्याज होता है वो RT% होता है, किसका, प्रिंसिपल का। और ये प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपये है। कितना हो गया, 12,000 हो गया ना। अब आप ये बताओ, अगर 12,000 कितने परसेंट है, खुद का 100% है, और हमें क्या बताना है कि 3,000 कितना है। अब देखो 100% कितना है, 12,000 है, नहीं, हमें बताना है कि 3,000। तो देखो 12,000 की जो वैल्यू है ना, जो निकालते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, राइट साइड में रखते हैं। इसमें हमने क्या निकालना था, परसेंट निकालना, क्या निकालना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें ब्याज निकालना था। तो ब्याज को हमने किस में लिखा, राइट साइड में लिखा। इसमें देखो क्या निकालना है, दर निकालनी है, यानी कि परसेंटेज के टर्म में आएगी ना। तो परसेंटेज को कहाँ पे लेकर लिखेंगे हम, राइट साइड में ही लिखेंगे। जो हमें निकालना होता है उसको लिखते हैं हम राइट साइड में। ठीक है ना। अब 12,000 है, वो कितने परसेंट है, 100% है। हमें निकालना कितना है, 3,000। तो 3,000 का निकालो, देखो ये कितना आ जाएगा 100, और नीचे कितना आ जाएगा 12,000, और मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 3,000। इससे ये कैंसिल कर दो, इसको इससे करो, 3 चौके 12, और इसको कर दे, कितना जाएगा 25। ठीक है ना। क्या आ गया हमारा, 25 आ गया। क्या आ गया, 25, RT% आ गया। RT% कितना आ गया हमारा, 25। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है ना। RT% कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। ठीक है। अब देखो कैसे आया 25। प्रिंसिपल कितना था, 12,000। 12,000 से कितना हो गया, 15,000 हो गया। 15,000 हो गया, ये 15,000 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, 3,000 रुपये का हमारा क्या था, इसमें ब्याज था।
ठीक है ना। कि 3000 जो होता है 12,000 का कितने परसेंट होता होता कितना था 25% होता है। और RT हम पढ़ चुके हैं क्या होता है SI यानी कि साधारण ब्याज कितना होता है RT% होता है। RT% किसकी के बराबर आ गया 25% के। तो ऐसे क्वेश्चनों में R देगा तो T को पूछेगा और T देगा तो R को पूछेगा। इसमें क्या पूछ रखा है R पूछ रखा है और दे क्या रखा है T दे रखा है। तो T की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 3। तो R × 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा 25 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/3 ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 से ही 1/3%। ये हमारा क्या आंसर आ गया ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 15,000 रुपये 4 वर्ष में कितने हो गए 18,300 हो गए। तो यहाँ से ब्याज कितना लगा ये देखो SI यानी कि 15,000 से कितने हो गए 18,300 हो गए ना। तो हमारा ब्याज यहाँ से लग गया 3,300 रुपये। 3,300 रुपये तो हो गया, लेकिन हम इसको परसेंटेज वैल्यू में लिखेंगे कितने परसेंट है। तो कितने परसेंट है कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि जो ये है ना क्या दे रखा है इसने जो 15,000 है प्रिंसिपल दे रखा है ना तो 15,000 उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 15,000 की वैल्यू किसके बराबर होगी 100% के। हमें बतानी किसकी है 3,300 की। तो 3,300 की वैल्यू बता देंगे हम कितनी आएगी 100 और नीचे कितना आएगा 15,000 और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 3,300। इसको कैंसिल कर दो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी ठीक है ना। 3 से कर दो 3 1 1, इसको 3 से कर दो 5 0, इसको कर दो 2 से, ये हमारा कितना आ गया 22% आ गया। मतलब कि जो RT% आया ना हमारा RT% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 22। अब मैंने बोला था या तो R देगा तो T को पूछेगा, T देगा तो R को पूछेगा। इसमें क्या पूछ रखा है R पूछ रखा है, दे क्या रखा है T दे रखा है। T कहाँ पे देखो इसमें ये रहा, टाइम कितना 4 वर्ष। तो R T की जगह क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे ना। तो R × 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा 22 और R की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 22/4। इसको कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 11/2। 11/2 यानी कि 5.5%। आंसर कितना आ गया 5.5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में 10,800 रुपये ब्याज देती है। तो इसमें क्या निकालना है राशि निकालनी यानी कि प्रिंसिपल निकालना है ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला था, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चनों में हमने निकाला था ब्याज ठीक है ना, ऐसा ही निकाला था। उसके बाद हमने क्या निकाली रेट निकाली। उसके बाद अब क्या निकालने को बोलेगा वो राशि यानी कि प्रिंसिपल निकालने को बोलेगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं वो देखो 9% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 10,800 रुपये हो जाती है ठीक है ना। कितनी होगी 10,800 रुपये ब्याज देती है, ब्याज देती है 10,800 रुपये ठीक है ना। तो 10,800 रुपये अगर वो ब्याज देती है तो हमें बताना है कि वह राशि कितनी है। अब देखो 10,800 हो गई 9% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमें क्या करेंगे राशि निकालनी ना। तो RT% बताया था मैंने क्या होता है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है RT% की। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है RT% की। RT देखो यहाँ से 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27%। यानी कि जो ब्याज बन रहा है हमारा RT% जो बन रहा है साधारण ब्याज वो कितना है 27%। और ये बोल रहा है कि राशि कितनी हो जाती है 10,800 रुपये क्या देती है ब्याज देती है, सिर्फ ब्याज देती है 10,800 रुपये। तो यानी कि 27% की वैल्यू किसके बराबर होगी 10,800 के। और हमें निकालनी किसकी है 100% की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा ना ठीक है। तो देखो 27% की वैल्यू किसके बराबर होगी 10,800 के और निकालने किसकी हमने 100% की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि मूलधन निकालना, मूलधन तो कितना होता है 100% होता है। तो इसको निकालेंगे तो 10,800 और डिवाइड में कितना जाएगा 27 और मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 100। इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो देखो कितना आएगा हमारा। इसको जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो इसको करो आप 3 से 7 चौक 28 4 से ये 400 आ गया और ये हमारा कितना आ गया 40,000 रुपये आ गया। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 40,000 रुपये था। प्रिंसिपल हमारा कितना था 40,000 रुपये था। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से ठीक है ना। रेट दी
और राशि 3 वर्ष में राशि कितनी है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10,800 रुपये ब्याज देती है। ब्याज देती है ना सिर्फ, तो ब्याज क्या होता है, 8% होता है। तो 8% हमारा कितना आ गया, 9×3=27, यानी कि 27% की वैल्यू किसके बराबर, 10,800 की। और बताने क्या है, राशि, यानी कि 100% में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई निश्चित राशि पर 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज, कैसा ब्याज, साधारण ब्याज, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, और रेट कितनी दे दी, 4% दे दी। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से 456 रुपये क्या है, कम है। किससे कम है, मूलधन से कितना कम है, मूलधन से 456 रुपये कम है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन वाले ने बोला कि 6 साल में, ठीक है ना, 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो हमारा क्या बन रहा है, साधारण ब्याज बन रहा है ना, वो मूलधन से 456 रुपये कम है। तो हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है, ठीक है ना। तो देखो बता देंगे, SI क्या होता है, RT% होता है ना, RT%। देखो RT% कितना, 6 चौक 24%। RT हमारा ब्याज हमें कितना मिलेगा, 24% मिलेगा। और जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, खुद का 100% होता है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन से 456 रुपये कम है। अगर हम परसेंटेज में इसकी वैल्यू करें तो ये 100 ये कितना, 24, तो कितना कम है, तो 76 कम हो गया ना, 76% कम हो गया। वैसे तो ये 76% कम हो गया, और इसने बोला है कि वो कितना कम हो रहा है, वैसे तो ये 76% कम हो गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन बोला कि 456 रुपये कम है, तो 76% की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे हम, 456 की। और अब किसकी बतानी है, हमें मूलधन की बतानी है, तो 100% बता दो कितना आएगा। 100% आ जाएगा हमारा 456 डिवाइड बाई 76 और मल्टीप्लाई 100। इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 से जाएगा, तो कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। नहीं आया समझ में। देखो क्या बोल रहा है कि, बोल रहा है कि 6 वर्ष में, ठीक है ना, 6 वर्ष में, और रेट देती 4%। बोला कि जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि साधारण ब्याज मिलेगा, वो प्रिंसिपल से 456 रुपये कम प्राप्त होगा। हमें प्रिंसिपल का नहीं पता कितना, प्रिंसिपल तो हमें निकालना है ना, हमें ये पता ब्याज कितना मिल रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि जो मिल रहा है ना ब्याज, वो प्रिंसिपल से 456 रुपये कम है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो ब्याज होता है वो 80% होता है, किसका, प्रिंसिपल का। 80% निकालेंगे तो 6 चौक कितना आ गया, 24% आ गया। और प्रिंसिपल खुद का क्या परसेंट, कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो वैसे अगर हम परसेंटेज में देखो तो कितना कम आ रहा है, 76% आ रहा है। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 456 रुपये कम है, तो इसका मतलब 76% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 456 की। और हमें 100% की बतानी है। किसने क्या पूछा, मूलधन पूछा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो ब्याज पूछे, क्या पूछे, ब्याज पूछे, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से 24% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, कितना, 24% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये कितने समय में, 2500 रुपये कितने समय में 2950 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें इसने क्या बोल दिया, क्या निकालना है इसमें, हो जाएंगे कितने समय में, इसमें इसने टाइम पूछा है। इसमें मैंने क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम बता दो, कैसे बताओगे, हमें वही है जो SI होता है, वो क्या होता है, RT% होता है। कितना होता है, RT%, किसका, RT% प्रिंसिपल का। अब देखो RT% कितना परसेंट होगा, ये देखो, अब 2500 रुपये कितने हो गए, 2950 हो गए। तो मतलब जो ब्याज लगा हमारा, SI लगा है, वो कितना लग गया, 450 रुपये लग गया। कितना लग गया, 450 रुपये, ठीक है ना। 450 रुपये लग गया हमारा क्या, ब्याज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये परसेंटेज की वैल्यू में निकालेंगे कितना है। अब देखो 2500 रुपये क्या है, 2500 रुपये हमारा क्या, प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल खुद का कितने परसेंट होता है, 100% होता है। और हमें क्या निकालना है, ये परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंट को हम कितने लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 2500 अगर कितने परसेंट है, 100% है, तो 450 कितने परसेंट होगा, तो 100, ये नीचे कितना जाएगा, 2500 और ऊपर से कितना चला जाएगा, 450 रुपये, ठीक है ना। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करते हैं तो देखो कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। और इसको करो आप किससे, 5 से करो, ये हो जाएगा 5, ये जाएगा 9। इसको फिर से करो तो ये कितना जाएगा,
18 यानी कि 18% आ गया। कितना आ गया? 18% आ गया। मतलब कि RT% की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी? 18 आ गई। तो लिखो RT% बराबर किसके है? 18 के। तो यह वही सिचुएशन आ गई। R दिया तो T पूछेगा, T दिया तो R पूछेगा। इसने क्या दिया? इसने R दिया यहाँ से 6% और पूछ क्या रखा है? T दे रखा है। तो R की जगह इतना पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई में T इक्वल टू 18 आ गया ना। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 और नीचे कितना आ जाएगा? 6। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 ईयर यानी कि 3 साल में। ठीक है ना। देखो फिर से बता देता हूँ मैं क्या किया इस क्वेश्चन में हमने। इसने बोला कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये, बोला कि कितने समय में 2950 हो जाएंगे। तो हमारा देखो यहाँ से ब्याज कितना लगा? 450 रुपये लगा है। और प्रिंसिपल कितना होता है? खुद का 100% होता है। तो हम ये देख लेंगे 450 कितने परसेंट है। 450 को 16 के अंदर हमें मिला 18%। और SI बराबर होता है RT%। RT की वैल्यू कितनी होगी? 18%। और R दे रखा है 6 और T निकाल लेंगे हम यहाँ से कितना? 3 साल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है? 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे इसने R दे दी, दर से 1080 रुपये कितने वर्ष में 6000 हो जाएंगे। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? होता है कि SI किसके बराबर होता है? RT% के, प्रिंसिपल के RT% के बराबर होता है। तो देखो यहाँ से ब्याज हमें कितना मिला? 1080 रुपये कितने वर्ष में 6000 हो जाएंगे। तो 1080 6000 रुपये हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ जो ब्याज मिला है वो देखो कितना मिला यहाँ से